Hello students and welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to start a new chapter number 1 which is chemical reaction and equation. मैं आपको इस वीडियो में NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी और आप इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। Consider the following situation of daily life and think what happened when milk is left at room temperature during summer. An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented, food is cooked, food get digested in our body, we respire. In all above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changes. चाहे हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें समर में, आयरन तवा, नेल, पैन, किसी को भी हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ दें, फिर ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड। अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ दें ऐसे तो क्या आते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस. Whenever a chemical changes occur, we can see that a chemical reaction has take place. जब भी chemical चेंजेस आते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। केमिकली जब चेंज होते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन. हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे होती है, क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन होगी है किसी चीज़ में। तो हम ये एक्टिविटी देखते हैं. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास. क्वेश्चन. दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट wear suitable eyeglasses. Clean a magnesium ribbon about 3-4 cm long by rubbing it with sandpaper. हमें क्या करना है, क्लीन करना है मैग्नीशियम रिबन को. 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है और हमें उसे क्लीन करना है विद सैंड पेपर से हम उसे क्लीन करेंगे. ठीक है. होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स. बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे. द एश कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास एज शोन. और उसमें क्या लेंगे हम, जो ऐश होगी, जो राख इकट्ठी होगी वो हम ले लेंगे. ठीक है. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हमने क्या एब्जॉर्ब करा उसमें. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर. हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम जो रिबन थी वो क्या हुआ, डेजलिंग फ्लेम में क्या हुई, बर्न हुई और उसने क्या दिया, व्हाइट पाउडर दिया. दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें किसकी रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. किसके बीच में रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी एयर में. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर. हम क्यों उसको करते हैं, रब करते हैं, क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें क्यों करते हैं हम करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हम क्या रिमूव करते हैं, एक लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए हम उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक लेयर आ जाती है. उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सैंड पेपर से रिमूव कर देते हैं. ठीक है. इसलिए हम उसे रब करते हैं सैंड पेपर से. नेक्स्ट, take a lead nitrate solution or test tube, add potassium iodide solution to this. lead nitrate लेना है, उसमें हमने क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे. हम उसमें क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे हम उसमें, दोनों क्या हो गया, अब उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है कुछ. टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. हम क्या लेंगे, थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे कॉनिकल फ्लास्क ट्यूब में. एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस. इसमें हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स. क्या जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड कुछ हुआ है. टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. इज देयर ए चेंज इन टेम्परेचर. क्या उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है. फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं. चेंज इन स्टेट.
चेंज इन कलर, स्टेट में चेंज होगी, ठीक है, कलर्स में चेंज आएगा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस होगी और टेम्परेचर में चेंजेस आएगी. As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. तो हमारे आसपास क्या होती है, ऐसी reactions होती रहती हैं. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे, chemical रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे. हम इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है. नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन. ये केमिकल इक्वेशन, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सारा टॉपिक मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगी. तो उस वीडियो में आपको ये बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन, सारा टॉपिक कवर करवा दूंगी. तो इसे अभी हम स्किप कर देते हैं. अभी हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है. We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making the bonds. हमने क्या पढ़ा कि atoms में जो भी क्या होते हैं, bonds बनते हैं, नए bonds बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो क्या होता है, ना कहीं से हम atom आता है नहीं जाता है. ये क्या होता है, ये actually क्या होती है, chemical reaction होती है, produce no substance. You will study about type of bonds formed between atoms in chapter 3 और 4 में पढ़ेंगे हम. अब हमारे पास पहला है combination reaction. कि combination reaction क्या होता है. Take a small amount of a calcium oxide. हम क्या ले लेंगे, थोड़ा सा calcium oxide ले लेंगे जिसे हम क्विकलाइन भी बोलते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन बोलते हैं. कलर चेंज कर देते हैं. Slowly add water to this. Touch the beaker as shown. Do you feel any change in temperature? क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? तो क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वाइग्रसली रिएक्ट करता है. वाइग्रसली मतलब बहुत ही भयानक टाइप से कह सकते हो आप, रिएक्ट करता है विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम. और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लेक लाइम करता है. स्लेक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जो क्या रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं स्लेक लाइम. और क्या रिलीज होगी, थोड़ी सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. इससे क्या बनाया है इसने, सिंगल प्रोडक्ट बनाया. कौन सा प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट. टू और मोर रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट क्या थे हमारे, रिएक्टेंट थे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर हमारा रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट कौन सा था हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड होगा. ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है. इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ देख लेते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स. जो स्लेक लाइम होता है, ये वाली रिएक्शन किस काम आती है, ये काम आती है व्हाइट वॉशिंग के लिए. हम व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं ना घर पे, उसके लिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो क्यों करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में, तो उसके साथ क्या कर देता है, वो रिएक्ट कर जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. ठीक है, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाएगा वॉल में. कैल्शियम कार्बोनेट is formed after 2 to 3 days of white washing and give a shiny finish to the wall. और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कब बनेगा, 2 या 3 दिन के बाद, व्हाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन के बाद बनेगा और क्या देगा, शाइनी फिनिश देगा. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो, और मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला. ठीक है,
तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, कब बनेगा, 2-3 दिन के बाद बनेगा। ठीक है, 2-3 दिन के बाद बनेगा। ठीक है, जो क्या देगा, शाइनी फिनिशिंग देता। तो ये भी हमारा क्या हुआ है, ये भी हमारा एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दो रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। कौन सा प्रोडक्ट बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन, ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2, formation of water. In simple language, we can say that when two or more substance element हो चाहे compound हो, combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. उस reaction को हम क्या बोलते हैं, combination reaction बोलेंगे। ठीक है, in activity 1.4 we also observed that large amount of heat is evolved. हमने क्या पढ़ा था ऊपर, जो कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन थी, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो हमको तो क्या बना था, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट भी रिलीज होती है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, वो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, जिसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, उसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, जैसे हमारे पास CHO4 प्लस O2 क्या बना, CO2 और वाटर, ऐसा गैस है ये भी। ठीक है, निकली तो ये भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो फूड हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड किस में ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो ग्लूकोज हो गई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा एंड प्रोवाइड एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जो हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ है तो क्या निकलेगा, CO2 रिलीज होएगा, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस करिए, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर्स की, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब वेजिटेबल जो भी हमारा लेफ्ट ओवर बच जाता है तो उसकी डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is giving out along with the formation of single product. अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास अगली रिएक्शन कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमने क्या लेना है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम क्या लेना है, फेरस सल्फेट ले लेंगे। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसमें हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या देखेंगे, कलर देख लेंगे। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प। उसको अब क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। किसका कलर देखेंगे, क्रिस्टल का कलर देखेंगे, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस, तो फेरस सल्फेट का पहले कलर कौन सा था, ग्रीन कलर का था। ठीक है, तो चेंज हुआ है। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तुम स्मेल भी कर सकते हो बर्निंग सल्फर, जो को हम क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। स्मेल करके भी आप देख सकते हो। क्या है, फेरस सल्फेट है,
ठीक है, इसको हमने हीट किया है, तो हीट करके क्या निकला है, फेरिक ऑक्साइड। एक मिनट, फेरिक ऑक्साइड निकला है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला है और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला है। ठीक है, तो in this reaction you can observe that a single reactant break down to give simpler products। सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है, जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हुआ है, उसने क्या दिया है, सिंपलर प्रोडक्ट्स दिए हैं। दिस इज कंपोजिशन, ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो क्या होगा, FeSO4, मतलब ये 0.7, मतलब यहाँ पे क्या है, ये है 7 molecules of water, lose water when heated। ठीक है, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, फेरस सल्फेट कितना लॉस करेगा, 7 molecule ऑफ वाटर, और क्या करेगा, चेंज करेगा कलर। ठीक है, इट देन डिकम्पोज टू, फिर इसमें डिकम्पोज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में, उसके बाद एक और जो चीज निकलेगी वो होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, बट जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड होगी वो कैसी होगी, गैस फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड on heating is an important decomposition reaction used in various industries। डिकम्पोजिशन किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की किसमें होती है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा लाइमस्टोन, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इंडस्ट्री में। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम और क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्या यूजेस होते हैं, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनती है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हीट की हेल्प से हो रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो समझ आया किसे बोलते हैं हम। सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। तो हम कहाँ पे थे, हम थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मैनी प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हमें क्या देगा, दो या दो जैसा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख लेना। उसके बाद है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है, हमें क्या लेना है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, एक ब्राउन फ्यूम निकलेगा। ठीक है, ब्राउन फ्यूम किस चीज़ की होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी। ठीक है, और रिएक्शन कैसी होगी, ऐसी। इसमें भी ये होगा, लेड नाइट्रेट हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ करें हीट तो लेड ऑक्साइड निकलेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट है विच ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें और भी एग्जांपल है, एक एक्टिविटी ये भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। हम चाइना डिश में क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे। व्हाट इज इट्स कलर, तो सिल्वर क्लोराइड का कौन सा कलर होगा आप तब। प्लेस इस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। उसमें हम क्या करेंगे, आप उसको हम सनलाइट में रखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। उसके बाद आप देखना कि सनलाइट में रखने के बाद जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो किस में चेंज हुआ है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर की जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में हो जाएगी, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। कौन से कलर में हो जाएगी, ग्रे कलर में हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये क्यों होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ठीक है, इसमें भी सेम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंगल रिएक्टेंट है, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है जो क्या हो गया, ग्रे हो गया। ठीक है, उसने क्या दिया, उसने दिया सिल्वर
और क्लोरीन दे दिया, ठीक है, सनलाइट में रिएक्शन हुई है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कलर वगैरह पूछ लेते हैं, तो कलर वगैरह सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या करेगा, सेम वे में बिहेव करेगा। वो क्या करेगा, सिल्वर ब्रोमाइड है यहाँ पे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट में क्या करेगा, हमें क्या देगा, सिल्वर देगा और ब्रोमाइड अलग से देगा, ठीक है। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो किस में काम आती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होती है ना, उसमें व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी एनर्जी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रही है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में चाहिए, जितनी भी रिएक्शन करवाई है हमने हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में करवाई है, ठीक है। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो वाली होती है जिसमें क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक कौन सी होती थी, जिसमें हीट क्या होती थी, रिलीज होती थी। एंडोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट एनर्जी होती है एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।